तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2026 का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज में हम लोग चैप्टर पे पहुंचे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आपको बताया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की चार विधियां हैं। उनमें से प्रतिस्थापन विधि को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से किस तरीके से समीकरण को हल किया जाता है। तो समझते हैं पहले विलोपन विधि होता क्या। विलोप मतलब क्या होता है, दोनों समीकरण में से किसी एक चर को पहले विलोप करना, यानी उसको कैंसिल कर देना और दूसरे चर का मान ज्ञात करना। अगर एक चर विलोप हो जाता है दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे, फिर वहां से जो हल करने के बाद जो मान आता है उन उसमें उसे या ये समीकरण या दोनों समीकरण में से किसी एक पे रख के आप हल करते हैं तो वो दूसरा चर का भी मान निकल जाता है। या कहने का मतलब, अगर आप x को विलोप कर रहे हैं तो y का मान निकलेगा, y को विलोप करते हैं तो x का मान निकलेगा, और फिर उसको अगले समीकरण में पुट करने पर अगला चर प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज के पहले सवाल को पढ़ते हैं। कहता है विलोपन विधि से निम्न समीकरण को हल करें। ये प्रश्न है, कहता है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको कहता है विलोपन विधि से हल करें। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसे अपने हिसाब से लिखते हैं। a1 प्लस बी वन a1 x प्लस बी वन वाई और बराबर c1 के रूप में, हमेशा याद रखें c1 को बराबर के रूप में लिखे। तो इसमें से विलोपन विधि में खास करके, तो अगर हम इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y, और इस 4 को इधर भेजते हैं तो ये प्लस माइनस था तो ये प्लस बन गया। अब इसको लिखते हैं 9x और इसको इधर लाते हैं तो माइनस 2y बन जाता है, अब बराबर 7। इक्वेशन पहला है, इक्वेशन दूसरा है। आप विलोप करते समय इस बात का ध्यान दीजिए कि आप किसे हटाना चाहते हैं। पहली बार में किसे विलोप करना चाहते हैं। अगर आप x को विलोप कर रहा है तो दोनों समीकरण में जो x का गुणांक है उसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी इसका गुना इसके में, पहला समीकरण का गुणांक दूसरा और दूसरा का गुना पहले में। ऐसा करने से ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी कहने का मतलब बराबर है। और बराबर करने के लिए एलसीएम लेना भी जरूरी, अगर वैसा भी करते तो हो जाता है। अगर y को बराबर कर रहे थे, इसके आगे 2 है, पहले 2 यहाँ गुना होगा, इसके आगे 5 है तो ये दूसरे समीकरण में गुना होगा। तो आप जो भी चर को बराबर करना चाहते हैं आप सुन तय कर लीजिए कि हमें इस चर को पहले विलोप करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर दोनों चर में सेम चिन्ह रहा, चाहे प्लस चाहे माइनस, दोनों सेम चिन्ह रहा तो हमेशा घटा होगा दोनों समीकरण का। अगर विपरीत चिन्ह होता है, एक प्लस और एक माइनस में होता है, तो दोनों समीकरण का जोड़ होगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस, यानी दोनों के दोनों क्या है, माइनस में। जब माइनस में है तो इसका घटाव होगा। यहाँ भी देखते हैं अगर हम प्लस प्लस में, इसका मतलब दोनों समीकरण सेम चिन्ह है तो यहाँ पर भी घटाव होगा। अब इतना समझ चुके हैं। तो चलिए हम चाहते हैं कि y को पहले बराबर किया जाए, तो y का गुणांक 5 है, इसको हम यहाँ गुना कर रहे हैं, इसके गुणांक यहाँ पे 2 है, इसका क्रॉस करें यहाँ गुना करते हैं। अब यही चीज को हम नीचे लिख लेते हैं। समीकरण 1 में हमने कितना गुना किया, 2, और विपरीत चिन्ह है तो माइनस करेंगे। समीकरण 2 में कितना गुना किए, 5। अब चाहे तो इसको अब हटा भी सकते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर से। अब अगर 2 गुना करते तो यहाँ पे हो जाता है 6x माइनस में 5 दूनी 10 बराबर में 4 दूनी के 8। 5 को गुना करते हैं तो 9 बचे 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर में 7 बचे 35। आप याद रखें घटाव करते समय चिन्ह हमेशा उल्टा हो जाता है। अगर ये प्लस है तो इसके आगे माइनस, ये माइनस है तो क्या प्लस, और ये प्लस है तो इसके आगे माइनस। इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर। अब ये देखिए सेम टू सेम, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। 6 में से 45 जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस 39x बराबर में 8 में से 35 जाएगा तो बच जाएगा माइनस 27। आप माइनस से माइनस प्लस कर सकते हैं। ये 3 बार में 13 3 39, ये 9 बार में 27, 9 3 27। तो x बराबर कितना आ गया, 9 बटे में कितना, इस 13 को इधर लेंगे 13। x का मान कितना आया, 9 बटे 13। ये x का मान कितना आ गया, 9 बटे 13। इस x को आगे अगले समीकरण, ये दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दें तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आप सुविधा के हिसाब से आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 है 3x माइनस में 5y बराबर में 4। 3x की जगह 9 बटा 13 है, माइनस में 5y इज इक्वल टू 4। इसको इधर लाते हैं, इसको इन 9 यही कितना होता है, 27 बटे में 13 और 13। अब माइनस माइनस लेंगे तो 4 हो जाएगा, अब बराबर ई जाएगा इधर जाके तो ये बन जाएगा प्लस 5y। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अगर एलसीएम लेते हैं 13 आता है तो 27 का 27 हो जाएगा। 13 का हम 13 तो 13 चौके 52, यहाँ 52 बटा हो जाए। और भाई
27 में से 52 जाएगा तो बच जाएगा माइनस, माइनस का 25 बटा में कितना 13 और बराबर में 5y। ये 5 से अगर हम देखते हैं तो 5 बार में जाता है, इसलिए आप ये कह सकते हो y का फाइनल आंसर है -5/13। यानी हमने दोनों का मान, दोनों ही चर का मान आसानी से सरलतापूर्वक समझने का प्रयास किया और निकाला भी है। चलिए, आपको अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप दूसरे प्रश्न को अच्छे से बना पाएंगे। हमारे बनाने से पहले आप वीडियो को रोक के खुद बनाएं, इसके बाद हमारे सोल्यूशन को देखें। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का दूसरा सवाल भी वैसे तरीके से कहता है, विलोपन विधि से निम्न समीकरण को हल करें। समीकरण पहला है 3x माइनस वाई 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 यानी 16। ये दोनों समीकरण को आप हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो दोनों समीकरण है उसको पहले लिखें सोल्यूशन में। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन में पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 12 और फिर है 4x माइनस 5y बराबर 16। इक्वेशन ये पहला हो गया, इक्वेशन दूसरा हो गया। आपको बताया गया इन दोनों समीकरण में किसी जो चर को आप बराबर करना चाहते हैं उसके गुणांकों के अपोजिट समीकरण में लिखें। यानी एक का जो एक चर वाला होगा वो समीकरण 2 में गुना होगा और जो 2 वाले समीकरण में चर का गुणांक होगा वो समीकरण 1 में होगा। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पे भी y का हम बराबर करते हैं। अगर आप x को गुना करते हैं तो ये 3 यहाँ होगा, ये 4 यहाँ गुना कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ 2 से इसको y को बराबर करना चाहते हैं तो इस वाला गुणांक को हम यहाँ लिखते हैं और इस वाला गुणांक को हम यहाँ लिखते हैं। आगे इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि समीकरण एक में जो है 5 गुना करते हैं। यहाँ भी दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 और 2 में कितना गुना करते हैं 2 से। अब गुना कर दिए, चलिए 5 को गुना करते तो ये हो जाता है 15x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 12 पचे का 60। अब 2 से गुना करते थे 4 दूनी 8x माइनस में 5 दूनी 10y बराबर में 16 दूनी 32। ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस। अब ये कैंसिल हो गया, 15 में से 8 गया तो 7x बच गया बराबर में 60 में से 32 गया तो ये हो गया 8 और 5 में से 3 गया तो बच गया 2, 28। अगर हम इसको काटते थे 4 बार में जाता है तो x बराबर कितना आ गया 4। x का मान कितना आ गया 4। उम्मीद है यार यहाँ तक निकालने आप सीख चुके हैं। तो x का मान यहाँ से कितना है 4। इस x का मान आप दोनों समीकरण में से किसी एक में रख दें। तो अगर हम चाहते हैं अब इसको साइड में हटा भी देते हैं क्योंकि यही काम हमने यहाँ कर दिया है। तो आगे लिखते हैं इस x का मान, यानी x का मान समीकरण किस में रखें, समीकरण आप चाहे तो एक चाहे तो दो किसी एक में रख दें। तो समीकरण अगर आप 2 में रखना चाहते हैं 2 में रखें, अगर आप 1 में रखना चाहते हैं तो 1 में रखें। फिलहाल हम यहाँ पर 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर अगर हम 1 में रखते हैं तो 1 कितना है 3। तो प्यारे स्टूडेंट आज का तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार है जिसमें इसमें वो भी विलोपन विधि से हल करना है, लेकिन यहाँ पे इसका समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। तो समीकरण है, ये दोनों समीकरण को सबसे पहले आपको लिखने बताएं। तो सबसे पहले आप लिखें, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं, यानी 8x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 9। इक्वेशन पहला हो गया। दूसरे में अगर 3x प्लस 2y बराबर में 4, फिर से वही बात, हम फिर से y के गुणांक को बराबर करते हैं। नहीं, अब इस बार हम x को गुणांक के बराबर करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप किसी के गुणांक को बराबर करके हल करें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम चलिए x का गुणांक को बराबर तो लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में 2 वाला गुना होगा तो 2 में कितना है 3 है तो हम 3 लिखते हैं। क्योंकि यहाँ भी जोड़े यहाँ भी जोड़े यानी दोनों चिन्ह सेम है तो माइनस हो जाएगा। तो समीकरण 2 लिखते हैं और समीकरण 2 में 1 का गुणांक, तो 1 कितना है 8, तो इसमें हम 8 को गुना कर देते हैं। अब अगर ऐसा करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 3 को गुना करते हैं तो हो जाता है 8 या 24x और प्लस में 8 पचे 40y बराबर में 9 के 72, 9 तिया 27। फिर से हमने गलती गुना किया है, 3 से गुना किया 8 तिया 24x हो जाएगा और प्लस में 5 तिया 15y हो जाएगा बराबर 9 तिया 27। और 8 को गुना करते हैं तो 8 तिया 24x प्लस में 8 दूनी 16y बराबर में 8 चौके 32। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों का तीनों माइनस। ये 24 बराबर हो गया इसलिए कट गया। 15 में से 16 जाएगा तो माइनस वाई बच जाएगा, यानी एक लिखाता रही है बराबर 27 में से 32 जाएगा तो -5 बचेगा। तो माइनस से माइनस प्लस, यानी y का मान कितना हो गया 5। फिर से वही बात, इस y का मान आप तो एक में रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, किसी एक में रखें। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण एक या दो किसी में रखें तो एक में रखने पर, अगर एक में रखते हैं
तो क्या होता है? तो एक क्या है हमारे पास 8x प्लस में 5y बराबर 9, यानी 8x प्लस में 5 गुने y का मान 5 बराबर 9, यानी 8x बराबर 25 प्लस ए बराबर 9, यानी 8x बराबर इधर हो जाएगा 9 माइनस कितना 25, यानी 8x बराबर 9 में से 25 जाएगा -16, ये कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर कितना होगा -2, x बराबर कितना हो जाएगा -2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद है कि आप विलोपन विधि से बनाना सीख चुके हैं। तो चलिए व्रज गुणनखंड विधि द्वारा बनाने की कोशिश कर समझाने का प्रयास करते हैं कि उसको किस तरीके से बनाएं। तो व्रज गुणनखंड विधि बनाने से पहले उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना। तो चलिए आज का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है व्रज गुणनखंड विधि द्वारा, व्रज गुणन विधि द्वारा निम्न समीकरण यानी 2x प्लस 5y बराबर y बराबर 12 5 और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको हल करिए व्रज गुणन विधि द्वारा। तो चलिए इसको किस तरीके से हल करते हैं इसको देखते हैं। इससे पहले हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि अगर इधर ये 8 रहता तो इसको बराबर के रूप में लिखते हैं, यानी c है तो c अगर इधर होता तो इसको बराबर के रूप में लिखते यानी तो इधर साइड में लिखते। लेकिन अगर ऐसा रहे तो इसको सबसे पहले ये जो बराबर में हमेशा 0 के रूप में लिखे। व्रज गुणन में आप याद रखेंगे कि बराबर में हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो सबसे पहले जो दोनों समीकरण है उसको लिखते हैं सोल्यूशन में लिखते हैं कि ये 2x प्लस वाई, इस 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर क्या होगा 0, ये इक्वेशन एक ही कहलाएगा। इसको लिखते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 2y और फिर इसको लाते हैं तो -8 बराबर 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन कितना हो गया 2। x के पूर्णांक को a कहते हैं और समीकरण एक रहेगा तो सब में a1 हो जाता है, तो ये a1 बराबर कितना हो गया 2। 8 b1 बराबर हो गया y के गुणांक को b1 कहेंगे, b कहते हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 के हिसाब से b1 हो जाएगा, तो b1 के जगह पे 1 है। c1 ये c होता है तो यहाँ पे 1 इक्वेशन में -1 है, -5 है तो -5। 2 वाला हम देखते हैं, यानी a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर कितना हो गया 2, c2 बराबर कितना हो गया, तो c2 बराबर हो गया -8। उम्मीद है इसको लिखना पिछले 2-3 वीडियो में हमने पिछले भी बताया था ए बी सी किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी तरीके से हमने लिखा। अब व्रज गुणन विधि को हल करने के लिए एक फॉर्मूला है, तो उसे फॉर्मूला लिखते हैं। अब याद रखें यहाँ पे व्रज गुणनखंड विधि से, या फिर आप डायरेक्ट लिखें सूत्र सूत्र कहता है कि x बटे में b1c2 माइनस में b2c1 बराबर में y बटे में c1a2 माइनस में c2a1 बराबर में 1 बटे में 1, और इसके लिए लिखना है a1 b2 माइनस में a2 b1। ये आपका वर्ज गुणनखंड विधि के हल करने का सूत्र है। आप ध्यान देंगे इस सूत्र को और इसे रोक कर आप याद करने की कोशिश करें, और आप एग्जाम में जब इस तरह के प्रश्न आप सरल रूप से हल करने के प्रयास करें। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से बाकी चीज़ इसमें करना नहीं है, जोड़ घटा गुणा भाग करने की जरूरत है, या जोड़ घटा गुणा ही केवल करना है। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें हम इस पर लिखते हैं, यानी x बटे में b1 की जगह आप ध्यान दें, b1 की जगह 1 है तो 1, c2 की जगह -8 है तो कोष्ट में लिखते हैं -8, माइनस में b2 की जगह 2 है, फिर गुने में -5 है तो 5 लिख देते हैं। इसी तरीके से y इज इक्वल टू यहाँ पे c1 की जगह पे कितना है तो -5, तो -5 गुने में a2 की जगह कितना है 3, बीच में माइनस, और फिर आते हैं यहाँ -8 और c2 की जगह -8 और a1 की जगह 2, तो यहाँ 2 बैठाते हैं बराबर 1 बटे में a1 की जगह कितना है 2, तो v2 की जगह कितना है v2 की जगह भी 2 है, और माइनस में बीच में a2 की जगह 3 और b1 की जगह 1 है। अब इनको हल कर दें, बाकी आपका फाइनल आंसर आप ज्ञात कर पाएंगे। तो हम x बटे में देखते हैं, इसके बटे में ये 8 है कम 8 है यानी -8 हो गया, और यहाँ देखिए माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, +10 बराबर में यहाँ y बटे में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15 माइनस में माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, यहाँ +16 हो जाएगा बराबर में यहाँ 2 दूनी 4 यानी 1 बटा में 4 -3 एकम 3 है। आगे देखते हैं तो x बराबर 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटे 16 में से 15 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ से क्या करें,
यहाँ से एक बार x को 1 के बराबर, फिर एक बार y को 1 के बराबर। तो आगे देखते हैं, तो लिखते हैं x बटे में 2 बराबर में 1 वाला यानी 1 बटा 1, एक कॉलम इधर बनाए, फिर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो x बराबर कितना होगा 2, यहाँ क्रॉस मल्टीपल करते हैं 1, अतः x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना 1। उम्मीद है वरज गुणनखंड वाले और प्रश्न को आप बना पाएंगे। इसी तरीके से वरज गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जाता है। तो बाकी चीजें हम रहने देते हैं अगले प्रश्न के लिए, सब कुछ सेम रहता है, बाकी हम इक्वेशन चेंज है तो आगे देख लेते हैं। चलिए आज का 5वां सवाल कहता है वरज गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण जो है 2x + 5y बराबर 1 और दूसरा समीकरण 2x + 3y बराबर 3 को हल करें। हमने बाकी चीजें मिटाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि बार बार एक ही फॉर्मूला को लिखना पड़ता है, इसलिए हमने ए भी रहने दिया और इसको भी रहने दिया कि ये सूत्र का जरूरत पड़ने वाली अगले समीकरण में, फिर अगले प्रश्न को भी बनाएंगे तो यही सेम सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यहीं अभी ने सेट कर दिया। चलिए आगे हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया जिस तरीके से आपको लिखने, यानी इस 1 को इधर लाते तो -1 बराबर क्या होगा 0। दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण है 2x + 3y और फिर ये 3 को इधर लाते हैं तो बराबर 0। ये इक्वेशन 2 है। समीकरण 1 से a1 b1 c1 प्राप्त होगा, तो x बराबर यहाँ 2 है, y बराबर यहाँ 5 है, b बराबर 5 है और c बराबर कितना -1। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ -3 है। बाकी आप बैठा दें तो x बटे में b1 की जगह कितना है 5 है गुने c2 की जगह कितना है -3 तो -3 बीच में माइनस, b2 की जगह 3 है तो 3 और फिर यहाँ -1 बराबर लिखते हैं। y बटे में कितना लिखते हैं तो c1 की जगह -1 और गुने a2 की जगह 2, बीच में माइनस, c यहाँ पे -3 और फिर a1 की जगह में तो बराबर लिखते हैं। फिर यहाँ आते a1 की जगह में 2, b2 की जगह में 3 और माइनस a2 की जगह में 2 और b2 की जगह 5। यहाँ तक आप लिखते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आप डायरेक्टली आएंगे, इसको गुना भाग करते हैं तो x बटे के अंदर में क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस यानी पंक्तियाँ 15 यानी -15 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो गया यहाँ पे बराबर y के बटे में माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 यानी यहाँ +6 हो जाएगा बराबर में 3 दूनी 6 यहाँ 1/6 माइनस में 5 5 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा -10, यहाँ कितना होगा -10, यहाँ कितना हो जाएगा -10 हुआ। अब आगे घटाव करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 में से 15 जाएगा -12 बराबर में 6 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 4 और यहाँ अगर हम देखते हैं तो 6 में से 10 जाएगा तो -4 और आगे अगर लिखते हैं तो x हमने आपको बताया एक बार x को 1 के बराबर यानी 1 कितना है -4, फिर एक बार y को फिर 1 के बराबर यानी इस तरीके से अगर हम इसको काटते तो माइनस माइनस प्लस 4 12 क्रॉस मल्टीपल करते हैं 3 एकम 3 है यानी x बराबर कितना होगा 3। यहाँ देखते हैं ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक बार में क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो -1 हो जाएगा यानी y का मान कितना हो गया -1। आप अतः कह सकते हैं x बराबर कितना होगा, यदि इस तरह से कह सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर कितना -1 आंसर। तो उम्मीद है कि आपको 5वें प्रश्न को भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए 6ठे प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे बच्चे आज का 6ठा प्रश्न कहता है कि वृज गुणनखंड विधि द्वारा ये निम्न समीकरण जो है इन सारे समीकरण को हल करना है। ये दोनों समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं कि ये जो समीकरण है यानी 7x - 2y, इसको इधर लाते हैं तो -3 बराबर क्या होता है 0, ये इक्वेशन पहला कहलाता है। दूसरा क्या हो जाएगा 22x माइनस में 3y और फिर माइनस में 16 बराबर 0, इक्वेशन ये 2 कहलाएगा। चलिए x का जगह 7 हो गया, यहाँ पे ये 22 हो गया, यहाँ देखते तो हो गया -2 और यहाँ -3, यहाँ देखते हैं -3 और ये -16। उम्मीद है कि ये लिखना आपको आ गया होगा। तो चलिए आगे फिर से वैसे ही लिखते हैं। तो b1 की जगह कितना है -2 और c2 की जगह कितना है -16, फिर माइनस b2 जगह -3 और फिर आगे और यहाँ पे c1 की जगह देखते हैं तो -3 बराबर में y बटे में c1 की जगह -3 गुने a2 की जगह कितना है 12 माइनस में c2 जगह -16 और फिर
और A1 की जगह यहाँ पे 7 बराबर 1 में A1 की जगह 7, B1 की जगह -3, फिर बीच में माइनस देते हैं और A2 की जगह लिखते हैं 12 और फिर B1 की जगह -2 लिखते हैं। इस तरीके से अब पूरी तरीके से हमने लिख दिया। अब आगे गुना भाग करना है तो लिखते हैं यहाँ पे, आगे हम गुना भाग करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से, यानी x बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32, यहाँ कितना होगा 32, फिर आगे देखते हैं माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 3 तिया 9, यानी -9 बराबर y बटे में ये 12 36 प्लस माइनस माइनस यानी -36, माइनस माइनस प्लस 16 सते 112, यहाँ 112 होगा, यहाँ 1 हो जाता है बटे ये माइनस प्लस माइनस यानी 21, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 24। आगे देखते हैं तो x बट्टे में हो जाएगा, एक घट के कितना बचता है 32 में से 9 जाएगा, तो 32 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 13, 23, यहाँ कितना होगा 23 बराबर y बटे में यहाँ 112 में से 36 जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 3 गया तो बच गया 76 बराबर, यहाँ बच गया 1 बटा में 24 में से 21 गया तो 3 बच गया, यानी x बराबर ये हो गया 23 बराबर में 1 बटा 3, ये हो गया। फिर यहाँ y बराबर 76 और बराबर में 1 बटा 3, यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 23 बटा में 3 और यहाँ y बराबर हो जाएगा 76 बटा में 3। अगर ये आपस में कटता है तो ठीक है, अगर नहीं कटता है तो फाइनली इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है ये तीनों प्रश्न वृज गुणनखंड और तीनों प्रश्न विलोपन विधि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।